सबका स्वागत है मनोज कुमार दास क्लासेज। आज क्लास 10 मैथ्स में जो है रियल नंबर्स का कुछ क्वेश्चन जो बना चुके हैं 1 से 20 तक, उसके आगे का पार्ट है 21 से आगे कुछ क्वेश्चन से। चलिए चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 21, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10, बोथ इंक्लूसिव, मतलब 1 भी होगा 10 भी होगा उसमें से। इज देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका एलसीएम निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। फिर 2 से देंगे, फिर 3 से देते हैं, 3 से होगा, एक बार 5 से देंगे, ठीक है, क्योंकि 5 में 2 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 से देंगे। सब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2520 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया 2520। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 8, तो 70 है, तो 70 में रिमाइंडर कितना रहना चाहिए 5, यानी कि इसको घटा देंगे 65 होगा, और 125 में रिमाइंडर 8, यानी कि इसको घटाएंगे तो कितना होगा 117। तो इस दोनों का हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे तो आंसर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। 65 117 वन टाइम में देंगे इसको, थर्टीन हो गया इसका एचसीएफ, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इफ ए इक्वल टू क्या है 2 का पावर 3 इंटू 3, बी इक्वल टू क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5, और सी इक्वल टू क्या है 3 का पावर n इंटू 5। एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम क्या है 2 का पावर 3, ये सब का एबीसी का एलसीएम क्या है 2 का पावर 3 3 का पावर 2 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग एलसीएम अपने से निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए 2 का पावर 3 होगा जो सबसे बड़ा पावर है, और 3 का पावर क्या होगा, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ देखिए एलसीएम में 2 है, तो यहाँ n का पावर क्या हो जाएगा 2, मतलब 3 का पावर 2 हो जाएगा, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 2, n इक्वल टू 2। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 199 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर इज ए प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर एंड ऑड प्राइम नंबर एंड ऑड कॉम्पोजिट नंबर। तो 199 और 11 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। टू 210 में 188 घटा देंगे, ठीक है। 22 क्या है प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर एंड ऑड प्राइम नंबर एंड ऑड कॉम्पोजिट नंबर, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है, इसका आंसर बी करेक्ट आंसर है। 3.27 इज एन इंटीजर तो नहीं है वो, इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है और इरेशनल नंबर भी नहीं है, आपका रेशनल नंबर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रेशनल नंबर आर इक्वल, देन द नंबर मस्ट बी। जब एचसीएफ और एलसीएम दोनों इक्वल हो तो नंबर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक 5 है, दूसरा 5 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 5, और एचसीएफ भी 5, तभी दोनों बराबर होगा। मान लीजिए 10 हो गया, दोनों नंबर 10, तो एचसीएफ भी 10 होगा और एलसीएम भी 10 होगा। इसका मतलब दोनों नंबर इक्वल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 27, इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1260 एंड देयर एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ, देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए क्या है, अब एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब एचसीएफ को हम लोग एच से डिनोट कर रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम को एल से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एचसीएफ प्लस एलसीएम इक्वल टू कितना है? 1260, और दूसरा में क्या बोल रहा है? देयर एलसीएम इज 900 मोर देन, मतलब एचसीएफ प्लस 900 इक्वल टू एलसीएम, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको यहाँ पर एल ही लिखते हैं, ठीक है, इसको एल लिखते हैं शॉर्ट में। तो एच माइनस एल, ध्यान दीजिएगा, एच माइनस एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 900, माइनस में 900, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 2 है ये, दोनों इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने से क्या होगा? देखिए एच प्लस एल इक्वल टू 1260 और एच माइनस एल इक्वल टू माइनस 900, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 063, h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 2, 2 8 16, 180, h इक्वल टू क्या हो गया? 180, मतलब उसका एचसीएफ क्या हो गया? 180, और एलसीएम निकालने के लिए एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1260, और ये इधर जाएगा तो फिर कितना? 180 घट जाएगा, इसमें 180 माइनस कर देंगे, 0801, 1080। हम लोग को निकालना क्या था? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम लोगों को एचसीएफ इंटू एलसीएम निकाल देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो जाएगा, यानी कि 1080 इंटू 180। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 194400, जो कि ऑप्शन बी हो गया इसका करेक्ट आंसर, 194400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द लिस्ट प्राइम नंबर इज। देखिए सबसे पहले लिस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है? लिस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो है वो है 4 और लिस्ट प्राइम नंबर है 2, तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम 4 हो जाएगा और एचसीएफ क्या होगा? 2 यहाँ 1, आंसर हो गया 2:1। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिए फिर से, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कॉम्पोजिट, लिस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 हो गया और लिस्ट प्राइम नंबर 2 हो गया, एलसीएम ये एचसीएफ 2 और 1, 2:1 हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन इज 44.123 आर 44.123। अगर इसको हम हटाएंगे तो क्या होगा? 1 में 3 0, इसको तोड़ेंगे तो 2 और 5 भी आएगा, ठीक है। जैसे टू और फाइव है, तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ ए स्क्वायर इक्वल टू 23/25 देन ए इज क्या है? देखिए 25 है ना, 23/25, तो 25 है 5 का स्क्वायर, 2 के रूप में हो, 2 या इंटू 5 के रूप में हो, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में हो, तो फिर वो क्या होता है? रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, ठीक है। 30 का आंसर हो गया रेशनल नंबर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। अगर उसके जगह में कहीं 25 है, उसकी जगह में कुछ भी नंबर होता है जिससे 2 और 5 ना होकर दूसरा भी नंबर आता है, तो वो रेशनल नहीं इरेशनल नंबर में काउंट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इफ एलसीएम x 18 का है 36, एलसीएम क्या दिया हुआ है? 36, और एचसीएफ क्या दिया हुआ है? एचसीएफ क्या दिया हुआ है? 2।
तो 36 HCF इंटू एलसीएम होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर HCF इंटू एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर यानी कि x इंटू 18, ठीक है, यहाँ x है तो HCF कितना है 36, यहाँ 2, यहाँ 18 नीचे चला जाएगा, x निकल जाएगा, 18 का टेबल में 2 बार में तो 2 2 जा 4, x इक्वल टू 4 आ गया इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 15 एंड देयर HCF इज 81 देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर। देखिए पहला नंबर हम लोग मान लेते हैं 81A है, ठीक है, 81A, सेकंड नंबर 81B, ठीक है, तो क्या था 81A प्लस 81B इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 to 15, जहाँ A और B प्राइम नंबर्स है, ठीक है, जो आपस में को प्राइम है, जो आपस में नहीं कटेगा। अब यहाँ 81 कॉमन आ जाएगा तो A प्लस B इक्वल टू 1 to 15, A प्लस B इक्वल टू 1 to 15 डिवाइडेड बाई 81, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15, मतलब A प्लस B हम लोग का होना चाहिए 15। अब ऐसा कौन कौन सा नंबर हम लोग सोच सकते हैं, सोचिए, जैसे एक नंबर होगा 0 15, 2 13, 3 12, 4 11, 5 10, 6 9, 7 7, उसके बाद क्या होगा 8, उसके बाद 8 7 हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, आंसर हो गया ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो गया 7। देखिए दोनों का सम क्या होना चाहिए 15, तो 0 15 2 13, बाकी इधर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 8 और 7 हो जाएगा, तो वही नंबर सब आ जाएगा, इसलिए ये नंबर सब हो सकता है इसका पॉसिबल पेयर्स, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, इफ द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर P एंड Q, जो P है बड़ा और Q छोटा है, इज 221 देन द वैल्यू ऑफ 3P माइनस Q, तो एलसीएम क्या दिया हुआ है 221, पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, ये जो है 221 है, ये 13 के टेबल से कट रहा है, थर्टीन 17, यानी कि 221 इक्वल टू P इंटू Q, ठीक है, यानी P अगर मान लीजिए बड़ा है 17 तो ये 13 होगा, ये 17 हो गया, ये 13 हो गया, ठीक है, एक नंबर हो गया 17, दूसरा नंबर हो गया 13, तो हम लोग को निकालना क्या है 3P माइनस Q, 3 इंटू 17 माइनस 13, यानी कि सी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया 38, ठीक है, एक 17 है एक 13 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 10n प्लस 1 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर सच दैट n जो है 1 से बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है और 10 से छोटा यानी कि 9 होना चाहिए। तो अगर हम लोग 10n प्लस 1 है तो सबसे छोटा नंबर हुआ हो गया 1, अगर हम लोग रखते हैं तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 1 11 आ गया, n इक्वल टू 1 रखे तो 11 आया, वही 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 1 21 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 1 31, ऐसे करके सभी नंबर हम लोग निकालेंगे तो नंबर क्या क्या हो सकता है, देखिए जैसे 11 हो गया 21 हो गया 31, निकालते जाएंगे तो 41 51 61 71 81 91, सबका वैल्यू जो है 1 से लेकर 9 तक हम लोग रखेंगे तो ये सब वैल्यू आएगा। तो इसमें से हम लोग का प्राइम नंबर कौन कौन है वो देखना है, तो इसमें 11 हो गया 31 हो गया 41 हो गया 61 71 हो गया, 1 2 3 4 5 5 हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, एनी वन ऑफ द नंबर a plus 2
एंड ए प्लस 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, 3, 5, 7। तो ऑप्शन से अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए पहले जैसे अगर हम लोग 2 रखते हैं, ठीक है, तो 2 प्लस 2 और 2 प्लस 4 यानी 2, 4 और 6, तो ये 2 का मल्टीपल है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 2। देखते हैं बी को रख के, जैसे 3 रखेंगे तो 3 प्लस 2 और 3 प्लस 4, यहाँ क्या हो जाएगा 3, 5, 7, ये आ गया। देखिए मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो ऑप्शन ए, वैसे आप बाकी सब भी रख के देख लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका 2 जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 36, इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36, एलसीएम क्या दिया हुआ है 36, एंड द एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज 2, एचसीएफ क्या दिया हुआ है 2, तो a इंटू 18 इक्वल टू क्या होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है ना 2 इंटू 36, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 36 बाई 18, इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स देन पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर, जैसे मान लीजिए कि 5 और 6 ये जो है को प्राइम है, तो इसका स्क्वायर अगर निकालेंगे 5 स्क्वायर 25 और 6 6 36, ये भी को प्राइम होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऐसे आप अलग अलग नंबर भी रख के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इफ 3 इज द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए एंड 7 इज द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी, देन द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। देखिए 3 जो है ए का लिस्ट प्राइम फैक्टर से, ठीक है, और 7 जो है बी का लिस्ट प्राइम फैक्टर है 7, देन ए प्लस बी प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए प्लस बी, 3 प्लस 7 10, 10 को अगर हम लोग निकालेंगे 2, 5, तो क्या हो जाएगा 2 हो गया इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है, जैसे 10 आया था तो 2 इंटू 5 है ना, तो लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच रूट अंडर 27 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट ए रेशनल नंबर। तो इसमें देखिए अगर हम लोग इसको रूट अंडर 27 को रूट अंडर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 इंटू 3 हो जाएगा रूट में, 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3, 9 हो गया, निकल गया ये, तो लोएस्ट नंबर क्या हो गया √3, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस भी मैं लेके आता रहूँगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथ ही आपको चैप्टर्स वाइज देखना है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 bells ring at intervals of 4, 7, 14 minutes. All the 3 rang at 6 AM. When will they ring together again? इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो 4, 7 और 14 है ना, इसका आप एलसीएम निकाल दीजिए। टू इंटू 7 इंटू 2 28 मिनट हो गया। तो नेक्स्ट वाला कब बजेगा 6:28 में, ठीक है, 6:28 AM इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहे, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।